और सीधा रुख करेंगे भाजपा मुख्यालय में हो रही भाजपा की प्रेस वार्ता का। राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा जी, मेरा विनम्र निवेदन माननीय संबित जी से है, आपको संबोधित करें। धन्यवाद माननीय संजय जी। हमारी बहन और जैसा कि संजय जी ने बताया, वाइस प्रेसिडेंट पार्टी की माननीय रेखा वर्मा जी, जो आज जिस अभियान के विषय में यहाँ हम बात करने के लिए बैठे हैं, उस अभियान की सह संयोजिका भी है। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, आप सभी का अभिनंदन। आप सबने देखा, अब से चंद घंटों पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सदस्यता अभियान, इसकी बैठक आज दिल्ली में अभी समाप्त हुई है। तो इसकी बैठक अर्थात वर्कशॉप, कार्यशाला, ट्रेनिंग कार्यशाला, किस प्रकार से ये सदस्यता अभियान, मेंबरशिप ड्राइव भारतीय जनता पार्टी की आगे बढ़ेगी, आज इस पे सघन चिंतन हुआ। आज इस बैठक में, जैसे कि मैंने बताया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी उपस्थित थे, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी उपस्थित थे, संगठन महामंत्री माननीय बीएल संतोष जी का भी मार्गदर्शन मिला, साथ में विनोद तावड़े जी, जो कि इस पूरे प्रकल्प के, इस पूरे योजना के भारतवर्ष के कन्वीनर हैं, संयोजक हैं, उनका भी मार्गदर्शन मिला। इस टोली की भी आज अनाउंसमेंट हुई, जो सदस्यता की टोली है उसकी राष्ट्रीय टोली की आज घोषणा की गई। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, हर प्रदेश के प्रभारी, सदस्यता की टोली, इन प्रदेशों की सभी की उपस्थिति रही। मुख्यतः प्रक्रिया, नियम, तकनीक और समय सारिणी पर आज विस्तार से चर्चा हुआ कि किस प्रकार से ये सदस्यता आगे बढ़ेगी, क्या नियम होंगे, व्हाट विल बी द टेक्निकलिटीज, समय सारिणी, टाइम टेबल क्या होगा, कब से आरंभ होगा और कब तक ये चलने वाला है ये प्रक्रिया, और इसके नियम क्या होंगे, किस नियम के अंतर्गत यह कार्य होगा। इसका जो आज वर्कशॉप, कार्यशाला हुआ, उसको आप लोगों ने आज मीडिया में भी दिखाया। आप सभी जानते हैं कि 1 सितंबर से, इसी वर्ष के 1 सितंबर से ये सदस्यता ड्राइव, सदस्यता अभियान आरंभ होने वाला है। इसमें मुख्यतः जो उद्देश्य है वह है 10 करोड़ प्लस मेंबरशिप बनाना, 10 करोड़ से अधिक लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाना। जो राज्य अभी चुनाव में जाने वाले हैं या चुनाव में जाने की घोषणा हो गई है, उन राज्यों की ये जो मेंबरशिप ड्राइव है यह बाद में होगा और तब इस संख्या में और इजाफा होगा। जब माननीय अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय आपको याद होगा 2014-15 में लगभग 5 से 6 महीने तक यह मेंबरशिप ड्राइव चली थी, जिसमें समग्र भारतवर्ष में लगभग 11 करोड़ लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया था। ठीक उसी प्रकार 2019 में भी एक कालखंड के लिए सदस्यता अभियान चला था, जिसमें लगभग 7 करोड़ लोगों ने पुनः भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया था। तो लगभग 18 करोड़ लोगों ने विगत, मैं कहूंगा 19 तक, 2014 से 19 तक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। द मेंबरशिप ड्राइव वॉज ड्यू, बट बिकॉज ऑफ कोरोना वी कुड नॉट मूव अहेड। आज इस प्रक्रिया को आरंभ किया गया है। 1 सितंबर से मेंबरशिप ड्राइव 4 आयामों से आगे बढ़ेगा। एक आयाम है मिस्ड कॉल, टेलीफोन में मिस्ड कॉल के माध्यम से लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ पाएंगे। दूसरा आयाम है क्यूआर कोड। ये मॉडर्न जमाना है, स्वाभाविक रूप से जिसके पास स्मार्टफोन है, क्यूआर कोड को स्कैन करके उसके माध्यम से वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन सकता है। नमो ऐप के माध्यम से भी सदस्यता ग्रहण किया जा सकता है और साथ ही साथ bjp.org अर्थात भारतीय जनता पार्टी के वेबसाइट के माध्यम से भी
सदस्यता ग्रहण कर सकता है कोई भी व्यक्ति इस देश का। आप सभी जानते हैं कि मूल उद्देश्य विस्तार है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों का, अपनी विचारधारा का जनता के बीच विस्तार कर सके, उसी मूल उद्देश्य को लेकर यह जो राजनीतिक परंपरा है, इसे भारतीय जनता पार्टी समय समय पर आगे बढ़ाती है। आज के भाषण में अमित शाह जी ने एक बहुत दिल को छूने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि जब इस पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में, 6 अप्रैल 1980 में, और उससे पहले 1950 जनसंघ और उससे पहले विचारधारा 1925 की, उस समय मूल चिंतन यही था कि राजनैतिक सुख नहीं, संघर्ष। कभी राजनैतिक सुख के लिए हमारा कार्यकर्ता, हमारे नेता आगे नहीं बढ़ेंगे, हम संघर्षरत रहेंगे और मां भारती की वैभव के लिए हम निरंतर कार्यरत रहेंगे। वरना आप सोचिए, इतनी बड़ी पार्टी जिसके पास 11 से 18 करोड़ सदस्य है, क्या आवश्यकता है इतने बड़े अभियान की। आज हम पूरे विश्व के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी है, मगर फिर भी यह डेमोक्रेटिक प्रोसेस, फिर भी यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो हमें 1500 दूसरे राजनीतिक दल है, भिन्न भिन्न 1500 दूसरे राजनीतिक दल है, उनसे पार्थक्य करके खड़ा करती है, उनसे अलग करके हमें खड़ा करती है। बिकॉज वी आर अ लिविंग पार्टी, हम एक जीवंत पार्टी है। और एक जीवंत पार्टी अपने उद्देश्यों को लेकर हो सकता है विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, मगर फिर भी वो अपना रिन्यूअल करती है। वो मौका देती है जनता को कि पुनः आप विचार करिए, क्या आप फिर से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना चाहते हैं? हम ठीक मार्ग पे चल रहे हैं और आपको लगता है कि हम मां भारती को वैभव तक पहुंचाएंगे, तो आइए, आपका स्वागत है, पुनः आप इस पार्टी में सम्मिलित होइए। यह है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आप बताइए, भारत के किसी और पॉलिटिकल पार्टी में इस प्रकार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहीं नहीं है। और इस कारण हमारे पार्टी में इस पूरे प्रक्रिया को संगठन पर्व कहा जाता है। संगठन चुनाव नहीं कहा जाता है, संगठन पर्व कहा जाता है, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और इस पूरे प्रक्रिया को एक उत्सव, एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो मैं आज कहूंगा, पर्व तो 1 सितंबर से शुरू होगा। उमंग उत्साह के साथ उत्सव तो 1 सितंबर से शुरू होगा, मगर उसकी तैयारियां, उसका वर्कशॉप, उसकी कार्यशैली कैसी होगी, उसकी बैठक आज हमने संपन्न किया है। आज के मार्गदर्शन में हमारे नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने 2 शब्दों का विशेष प्रयोग किया है, और वो 2 शब्द हैं सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी। यह जो अभियान चलने वाला है, मेंबरशिप ड्राइव चलने वाली है, इसमें किस प्रकार की सदस्यता ड्राइव होनी चाहिए, यह अभियान कैसी होनी चाहिए? यह सर्वस्पर्शी होनी चाहिए, अर्थात हमारे बूथ तक, सब तक यह माध्यम पहुंचना चाहिए। हमारे जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, जो सबसे ऊपर के नेतृत्व हैं, वो राज्य राज्य जाएंगे, वो प्रदेश स्तर तक प्रवास करेंगे। जो हमारे प्रदेश के नेता हैं, वो प्रदेश से जिला तक जाएंगे। जो जिला के नेता हैं, वो जिला से हमारे मंडल तक जाएंगे। जो मंडल के नेता है, वो मंडल से शक्ति केंद्र तक जाएंगे। और जो शक्ति केंद्र के नेता हैं, वो बूथ तक जाएंगे, ताकि सर्वस्पर्शी, सभी का स्पर्श हम कर सके और सभी को ये मौका हम दे सके कि आओ, हमारे साथ जुड़ जाओ। और सर्वसमावेशी, कोई ना छूट जाए, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, जो 18 वर्ष की आयु से ऊपर का हो, हर उस व्यक्ति को जो मां भारती की वैभव गाथा से जुड़ना चाहता है, वो अवश्य आए, वो अवश्य आए और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। और एक बहुत बड़ी बात आज के मंथन से यह भी निकल के आया, और हम सब के लिए फक्र की बात है, गर्व का विषय है,
कि आप सोच के देखिए, हमें चिढ़ाया जाता था 84 में जब मात्र हम 2 सीटें जीत के आए थे। राजीव गांधी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री खड़े होकर पार्लियामेंट में कहते थे कि हम 2 हमारे 2, क्योंकि वाजपेयी जी और आडवाणी जी उस समय सदन में नहीं थे। हम 2 और हमारे 2 कहा जाता था, मगर उस समय संघर्ष के कारण, इसी प्रकार मेंबरशिप ड्राइव के कारण, सदस्यता अभियान के कारण आज लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आई है। यह छोटा विषय नहीं है। यह विषय दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी सतत संघर्ष करना जानती है, वो संघर्षरत रहती है। और दूसरे जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज उस समय महत्व रखते थे, जब हम उस समय विपक्ष बन के उभरे थे 1980s में और 50s में जनसंघ के रूप में, उस समय जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ अस्तित्व था, कांग्रेस और कम्युनिस्ट, उस समय ऑपोजिशन ज्यादा थी नहीं। बोथ ऑफ देम हैड बोरोड फॉरेन आइडियोलॉजी। कांग्रेस की आइडियोलॉजी भी फॉरेन की आइडियोलॉजी थी और कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी भी फॉरेन की आइडियोलॉजी थी। केवल भारतीय जनता पार्टी की ही विचारधारा, इस माटी से उपजी दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आइडियोलॉजी इस माटी की उपज थी। और आज उसी माटी के उपज की विचारधारा की सदस्यता अभियान आरंभ हो रहा है। विस्तार से आप लोग, जब यह प्रक्रिया पूरी आरंभ होगी, आप लोग भी इसमें भाग लेंगे। मीडिया बंधु के रूप में आप जाएंगे, आप देखेंगे, परखेंगे और आपको पूरा विषय और भी विस्तार से बताया जाएगा। इतना ही कह के मैं अपने विषय को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाजपा की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। सांसद संबित पात्रा ने बताया कि भाजपा एक वृहद सदस्यता अभियान चलाएगी, जिसका लक्ष्य है कि अखिल भारतीय स्तर पर 10 करोड़ सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना है। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक।